So now we can start valuation of bonds, or we can say securities. देखो जनरली बॉन्ड्स इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि बॉन्ड सबसे इजी होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए लोग बॉन्ड्स ही पढ़ाते हैं। वहाँ पे सिंपल सी रिटर्न्स होती हैं, हर साल बाद आ रहा है पैसा, इसीलिए नहीं। क्योंकि सिक्योरिटीज़ में क्या है, कई बार अब जैसे शेयर्स की बात करें तो वहाँ डिविडेंड आता है, फिर मेच्योरिटी नहीं होती, तो इसीलिए सारे के सारे लोग जो है बहुत ज़्यादातर बॉन्ड्स या डिवेंचर्स को ही पढ़ाते हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो बेसिकली मेनली इंडिया में जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट बैंक्स हैं या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो ही ज़्यादातर बॉन्ड्स इशू करती हैं जिनमें गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं या गवर्नमेंट ही करती है। जैसे IRCTC के आपको बॉन्ड्स मिल जाएंगे, LNT के भी बॉन्ड्स मिल जाएंगे, SBI के भी कुछ बॉन्ड्स मिल जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं कि क्या है बेसिकली। आपको अगर देखना है कि भाई मार्केट में कौन कौन से बॉन्ड्स अवेलेबल हैं और कौन सा उसमें से मुझे परचेज करना चाहिए, इसके लिए हम ये कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब व्हाट इज़ बेस्ट टू बाय और व्हाट इज़ नॉट बेस्ट टू बाय। हम मानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉन्ड इशू किया जिसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़, इसका कूपन रेट है 10%। तो कूपन रेट का मतलब क्या हुआ कि हर साल यू विल गेट दिस रिटर्न, ओके। मेच्योरिटी टाइम कितना है, 10 ईयर्स। अब आती है बात IRR की, और वी कैन से मार्केट रिटर्न और वी कैन से रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है। अगर ये 10% है तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ही मेरी प्रेजेंट वैल्यू होगी, क्योंकि जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिल रहा है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो PV एट 10%, तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, जो हमारी हर साल वाले इनकम कितनी है 100 रुपीज़ इंटू PVAF फॉर 10 ईयर 10% प्लस PVF इंटू 1000 रुपीज़ 10 ईयर 10%। तो 100 इंटू PVF फॉर 10 ईयर, PVF है 0.3855 और ये है 6.1446, तो ये हो गया 614.46 प्लस 385.50 इक्वल टू 999.96 और 1000। क्योंकि राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस हो जाते हैं, इसी वजह से 96 आया है, ओके। अब मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न मान लो 15% हो गया, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मुझे मिल रहा है 10% और मुझे चाहिए 15%, तो उससे क्या होगा कि मैं आज कम दूंगा भाई तुमको, सीधी सी बात है। कैलकुलेट कर लेते हैं, PV एट द रेट 15%, 1100 इंटू PVF 10 ईयर का 15% से ले लेंगे, that is 5.0188 plus 1000 into PVF for 10 years for 15% is 0.2472, ये हो जाएगा 501.88 प्लस 247.20 इक्वल टू 08 7 और 2 9 4 749। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड विच यू आर विलिंग टू पे टुडे इज 749। मतलब आपको रिटर्न चाहिए 15%, कूपन रेट है 10%, तो आप ऑब्वियसली बात है कम देना चाहेंगे आज की डेट में। तो आप कितना कम देना चाहेंगे,
₹1000 के बॉन्ड के लिए 749 रुपये 8 पैसे आज आप पे करना चाहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट रेट और रिक्वायर्ड रिटर्न और IRR इज 8%। तो 8% पे पीवी क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा होगी। मैं इस बॉन्ड के पैसे ज़्यादा देना पसंद करूँगा। 100 इंटू 8 साल का, सॉरी 8% का 10 ईयर पे 4632 and this is 6.7101 और ये हो गया 671.01 प्लस 463.20 तो 21,4,3,11। तो 1000 की फेस वैल्यू के बॉन्ड के मैं 1134.21 रुपीज़ पे करना आज पसंद करूँगा। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन अ सिंपलेस्ट वे। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। अब इसमें एक सिचुएशन हो सकती है कि कूपन रेट ही ना हो, मतलब हम सिक्योरिटीज़ कर रहे हैं इसलिए कूपन रेट हो सकता है ना हो, तो उस केस में केवल मेरे पास एक ही इनकम बचेगी, दैट इज़ 1000 रुपीज़। तो उस केस में ये पोर्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्या पोर्शन रह जाएगा? ये पोर्शन रह जाएगा। इसमें हो गया 247, इसमें हो गया 385, इसमें हो गया 463। ठीक है, मतलब कूपन रेट ही नहीं है। आज कोई बॉन्ड दिया जा रहा है 1000 रुपये का, गवर्नमेंट कह रही है कि 1000 रुपये का बॉन्ड मैं आपको दूंगा, तो आज आप कितने दोगे उसके? तो इससे हमने निकाला डीप डिस्काउंट बॉन्ड का वैल्यूएशन। ठीक है, मुझे 10 साल बाद 1000 रुपये मिलेंगे, आज मैं कितने रुपए पे करना चाहूँगा? तो अगर मुझे रिक्वायर्ड रेट 10% की है तो मैं आज 385 रुपीज़ पे करना पसंद करूँगा। अगर मुझे 15% की रिक्वायरमेंट है तो मैं आज 247 रुपये 20 पैसे पे करने की पसंद करूँगा। और मुझे लगता है कि 8% ही रिटर्न देगी, तो मैं इस बॉन्ड के जो 1000 रुपये का है, जो मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, उसके लिए केवल 463.20 पे करना पसंद करूँगा। उस केस में, डीप डिस्काउंट के केस में, या जिस केस में कूपन रेट नहीं है, उस केस में मैं मंथ ईयरली जो मेरे को रिटर्न आ रही है, एन्युटी जो आ रही है, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। जो केवल मेच्योरिटी या रिडम्पशन अमाउंट है उसके ऊपर PVF लगा के आज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। सिंपल। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट था YTM वाला, वो कर लेते हैं। YTM बहुत ईजी सी चीज़ है और इसी उससे ही निकाल सकते थे हम। तो जैसे मान लेते हैं फ्यूचर वैल्यू इज़ 1000, प्रेजेंट वैल्यू इज़ 850, मतलब आपको 850 रुपये में ये बॉन्ड मिल रहा है। ऊपर रेट इज़ 10% और ईयर है 10 ईयर्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ IRR और YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक आपको कितनी रिटर्न मिल जाएगी? ठीक है, दिस इज ईयरली रिटर्न, नॉट अ कम्युलेटिव रिटर्न, क्योंकि क्यूमुलेटिव रिटर्न तो ज़्यादा हो जाएगी। यील्ड टू मैच्योरिटी रिटर्न इज व्हाट? तो हमारे को PV इज गिवन 850 इक्वल टू 100 रुपीज़ पर ईयर मिलेंगे। PVAF फॉर 10 ईयर, because we don't know the percentage, X percentage we are taking, plus 1000 into PVF for 10 years X percentage. Okay, तो हम यहाँ पे एक तुक्का लगाएंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल बोलेंगे हिंदी में उसको, तुक्का लगा के हम इसका निकालेंगे। अब मुझे पता है कि पहले भी मैंने बोला है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कूपन रेट सेम है तो जो फेस वैल्यू होगी वही प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो मुझे पता ही है 10% पे क्या आएगा? 1000 रुपये। ओके, और मुझे चाहिए कितना? 850। तो हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, लेट सपोज 13% करते हैं। 13% पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना PV आएगा। तो PV एट द रेट ऑफ 13%, तो 100 इंटू PVAF फॉर 13% 10 ईयर्स 5.4262 प्लस 1000 इंटू
0.2946, तो 542.62 प्लस 294.6, तो ये हो गए 22, 3 और 4 7, 943, 527, 8, इट इज क्लोजर टू 850, यानी कि 837.22 इज माय पीवी। अगर मुझे 13% की रिक्वायर्ड रेट या 13% का YTM अगर होगा तो मैं आज उसके लिए 837.22 पे करना चाहूँगा। ठीक है, दोनों नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 10% पे आया हमारा 1000 और 13% पे आया हमारा 837.22। तो ये तो हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच की ही कोई फिगर होगी, क्योंकि 850 इस सीरीज के बीच में है। ठीक है, तो हम इसको एक नीचे से निकाल सकते हैं या ऊपर से निकाल सकते हैं। मैडम ने जो फॉर्मूला लगाया उसको रटने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? अब हमने 10% से 13% के बीच की एक सीरीज निकाली है। 10% पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1000, और 13% पे वैल्यू आ रही है 837.22। तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या आएगा। -837.22 इक्वल टू 162.78, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3%। तो 1% पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 162.78 डिवाइड बाई 3, 54.26। मतलब 1% का वेरिएशन पे वैल्यू में फर्क कितना आएगा? 54.26। दिस इज सिंपल एवरेज, नथिंग एल्स। इसीलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम ऊपर तो वेटेड एवरेज कर रहे हैं और यहाँ पे सिंपल एवरेज कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। अब मेरे पास आ गया डिफरेंस 54.26, 1% को ऊपर नीचे करने पे। अब पहले ऊपर से चलते हैं। मेरे पास वैल्यू थी 1000, मुझे 850 पे पहुंचना है, और 1% को घटाने बढ़ाने से 54.26 का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट किया? 1000 माइनस 850 डिवाइड बाई 54.26, so 150 divided by 54.26, that comes to 2.76। ठीक है, चूंकि हमने ऊपर वाली सीरीज नीचे वाली सीरीज लिया, तो इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे। 10% प्लस 2.76%, तो YTM आएगा मेरा 12.76%। ठीक है, अब हम इसको करते हैं अपोजिट साइड से। हमने क्या किया? हमने निकाला 1% पे 54.26 आ गया। ओके, अब हम 13% से चलते हैं। हमारे को कितनी वैल्यू चाहिए थी? 850। आई कितनी? 837.22, और 1% के डिफरेंस से आता है 54.26। ठीक है, और ये हम किसमें से माइनस कर देंगे? 13% में से माइनस कर देंगे, तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा। तो 850 माइनस 837.22, that's 12.78 divided by 54.26, 54.26 equal to 0.2355। अब इसको हम 13 में से माइनस कर देते हैं, 0.2355, that comes to 12.7645। ऊपर कितना है? जब आया था हमारा 12.7644 आया था, अब आया 12.7645। सो YTM इज 12.7645। ओके, अब इस मेथड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यहाँ पे सीरीज का डिफरेंस मात्र 3% का था। जहाँ ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा, वेरिएशन और बढ़ता जाएगा। मान लो यहाँ 10 और 20 का होता, तो ये वेरिएंस बहुत ज़्यादा आता। मतलब अगर आप YTM कैलकुलेट करेंगे और उससे PV निकालेंगे, तो दोनों में हो सकता है 20-50 रुपये का फ़र्क आए। ठीक है ना, तो इसलिए इस सीरीज़ को मिनिमाइज़ करना है। हमें ये अंदाज़ा लगाना है। हो सकता है 3 बार ट्रायल करना पड़े, पहले 10 से निकाला, फिर 15 से निकाला, तो 15 से पता चला ये आएगा 749.08।
तो थोड़ा सा हमें और करीब आने के लिए 13% करा, हो सकता है आप 14% भी कर लोगे, तो ये 12.76 नहीं आएगा उस केस में, 12.80 आएगा उस केस में। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, और मुझे लगता है एग्ज़ाम में ये एक जो आंसर है वो थोड़ा सा इजी आएगा, और परसेंटेज बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं होगा। मतलब इसको क्या कर देंगे, नॉर्मलाइज करके 12.8 कर देंगे, तो इसमें 12.76, 12.71 से लेके 12.79 और 12.84 तक कवर हो गए। तो जिसका भी आएगा आंसर वो 12.8 पे टिक करके आंसर निकाल सकता है। थैंक यू सो मच। अब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस पर पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।